बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, दो प्रोसेस पढ़ी थी हमने, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस का मतलब जो इम्प्योरिटीज थी, क्रिस्टलॉइड्स थे मेनली, उनको सेपरेट करना कोलोइडल से। तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं, उस मेम्ब्रेन के थ्रू कौन मूव कर जाएगा डिस्टिल वाटर के अंदर? इलेक्ट्रोलाइट्स तो मूव कर जाएंगी, और जो कोलोइडल बैग था उसके अंदर कौन बच जाएंगे? कोलोइडल पार्टिकल्स बच जाएंगे। तो उन कोलोइडल पार्टिकल्स को दोबारा से हम सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डिसोल्व करेंगे और प्योर कोलोइडल बन जाएगा अपने पास। बेटा समझ गए क्या? यस सर। तो ये और डायलिसिस प्रोसेस कैन बी मेड फास्ट। कैसे करेंगे उसको फास्ट? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस। समझ गए बेटा? डायलिसिस used in artificial kidneys, for purification of blood. समझ गए बेटा? डायलिसिस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनीज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को प्योरिफिकेशन में काम आता है ये। ओके बेटा समझ गए क्या? यस सर। सेकेंड प्रोसेस है अपने पास अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्ट्रा? तनु बताना। सर रेज। नहीं बेटा, वेव्स तो होती है। अल्ट्रा का मतलब वेरी फाइन। देखो इसके अंदर जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है ना आपका, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की जो पोर साइज होती है वो क्या होती है बेटा? लार्ज। इज मोर, और लार्जर होती है उनकी पोर्स की साइज। तो इट्स प्योर पोर साइज इज रिड्यूस्ड बाय उसकी पोर साइज को रिड्यूस कर देंगे बेटा। क्यों करेंगे रिड्यूस? क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, बिकॉज कोलोइडल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, कोलोइडल्स ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में बेटा कोलोइडल्स पास हो जाएंगे। समझ गए बात? यस सर। देखो पास हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, इसमें ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में कोलोइडल्स पास हो जाएंगे तो फिर प्योरीफाई कैसे हुआ वो? नहीं समझे? तो इट इज रिड्यूस्ड। और इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? दिस इज डिप्ड इन कोलोइडियन। इसको कोलोडियन में डिप करेंगे बेटा। समझ गए? ये कोलोडियन क्या होता है? दिस इज 4%, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है बेटा कोलोडियन। तो दिस इज डिप्ड इन कोलोडियन, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज in prepared in alcohol and ether as a solvent.
तो ये जो कोलोइडियन है ना बेटा, जैसे मान लो ये तुम्हारे पोर्स की साइज थी, फिल्टर पेपर के पोर्स की साइज, ओके। तो ये कोलोइडियन क्या करेगा बेटा, ये कोलोइडियन ये जैसे पोर है, इसके बीच बीच में आके यहाँ पे फंस जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे देखो बेटा। तो इसने पोर को पूरा भरा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला कौन हो गया यहाँ पे, कोलोइडियन। और ये रेड वाला पार्ट क्या था यहाँ पे, ये ओरिजिनल पोर साइज। बेटा पूरे पोर को भरा क्या इसने, नो सर। पूरे पोर को नहीं भरा, बीच बीच में भर दिया। तो बताओ क्या होगा इससे, पोर का साइज सर कम वो हो प्यूरिफाई जाएगा। होके पोर का निकल साइज जाए। रिड्यूस हो गया ना इसके अंदर। यस सर। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो। यस सर। तो इस मतलब ये कोलोइडियन इसमें पोर की साइज को रिड्यूस कर देगा और फिर उसको फर्दर दिस पेपर is hardened by dipping it in formaldehyde solution. फिर उसको फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप कर देंगे बेटा और वहां से बनाएंगे उसको। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। बेटा समझ गए सब लोग? यस सर। फर्दर दिस पेपर इज हार्डन्ड बाय डिपिंग इट इन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। तो ऐसा जो फिल्टर पेपर बनेगा इससे, सच टाइप ऑफ फिल्टर पेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये कोलोइडियन में डिप करने के बाद जो उसके पोर्स की साइज रिड्यूस होगी, तो सच टाइप ऑफ फिल्टर पेपर फॉर्म्ड इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर। समझ गए बेटा? यस सर। known as सच टाइप ऑफ फिल्टर पेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलेंगे बेटा हम। और इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेशन को क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड फिल्ट्रेशन थ्रू ultra filters known as अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा बोलो समझ में आई नहीं आई बात? यस सर। देखो सिंपल सी बात है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर से बेटा ये सारे कोलोइडल्स क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर उसकी पोर्स की साइज को कम करेंगे। और पोर्स की साइज को कैसे रिड्यूस करेंगे बेटा? उसको हम पोर्स की साइज को रिड्यूस करेंगे बाय इम्प्रेग्नेटिंग इट विद और डिपिंग इट इन विद 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन। तो ये 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन क्या कर देगा बेटा? ये उसके बीच में जो पोर्स है, उन पोर्स के बीच में जाके धंस जाएगा। ओके, तो उन पोर्स के बीच में धंसेगा तो उनकी पोर्स की साइज को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस कर देगा तो मतलब इतनी रिड्यूस करेगा कि कोलोइडल पार्टिकल्स उसके अंदर से नहीं घुसें। तो कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, तो इसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन होगा उसको क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ गए बेटा बात? यस सर। उसके बाद अल्ट्रा
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा तुमने कभी डॉक्टर के पास ब्लड टेस्टिंग करवाई है? यस सर। देखो ब्लड yes, टेस्टिंग sir. करते हैं तो वो ब्लड को लेके और एक मशीन के अंदर रखता है बेटा, उस Slide मशीन के पे। अंदर ब्लड को हाई स्पीड के ऊपर रोटेट कराया जाता है। यस और नो? यस सर, वो गोल गोल घूमते हैं सर। हाँ गोल गोल घूमती है, शाबाश। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में मतलब इन दिस colloidal is rotated at very high speed in a centrifuge machine. सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर बेटा उस कोलोइडल को रोटेट कराएंगे। तो देखो उन पार्टिकल्स की जो ग्रेविटी है, जैसे क्रिस्टलॉइड्स हैं और कोलोइडल्स हैं, उनका अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उनके ऊपर, तो उनकी ग्रेविटी के बिहाफ पे वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। समझ गए बेटा बात? बेटा जैसे अपने ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं नहीं होते हैं? यस सर। तो वो क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स वो उनकी ग्रेविटी के बिहाफ पे अलग अलग सेट हो जाएंगे। नहीं समझे बात? जैसे तुम मिट्टी को घोल लो, मिट्टी मतलब मड्डी वाटर है, कोलोइडल है, उसको हाई स्पीड के ऊपर जब घुमाओगे तुम सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो क्या होगा सर? अब वो अपनी कॉन्सेंट्रेशंस के अकॉर्डिंग, डेंसिटीज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे। वो कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाएंगे पार्टिकल्स। समझ गए बेटा बात? यस सर। तो उसके थ्रू वो पार्टिकल सेपरेट होने के बाद तो उस कोलोइडल को फिर प्योरीफाई हो गया नहीं हुआ? देखो कैसे कि मान लो रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड के ऊपर हमने उसको रोटेट कराया, तो ये मान लो ट्यूब थी जिसके अंदर कोलोइडल को भर दिया था। तो इस ट्यूब के अंदर बेटा हमने कोलोइडल को भर दिया। अब इस कोलोइडल को जब रोटेट कराएंगे तो जो डिस्पर्जन मीडियम होगा, तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स तो अलग से सेट हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स तो अलग ऊपर आ जाएंगे उसके अंदर, और उस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिजोल्व फॉर्म में रहेंगी नहीं रहेंगी? बेटा बोलो। यस सर। जो डिस्पर्जन मीडियम में इम्प्योरिटीज़ हैं वो किसकी फॉर्म में रहेंगी? डिजोल्व फॉर्म में रह जाएंगी। और कोलोइडल पार्टिकल्स और क्रिस्टलॉइड्स के अंदर कौन ज़्यादा भारी होगा? बेटा कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज बड़ी है, यस सर। तो कोलोइडल पार्टिकल्स तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और क्रिस्टलॉइड्स ऊपर डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहेंगे। ओके? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। क्या हो गया इसके? देखो बेटा ये रेड कलर के तो क्या हो गए? कोलोइडल पार्टिकल्स। सेटल इन बॉटम। और इसमें ब्लू में क्रिस्टल्स
remain in dissolved form. बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? तो क्रिस्टलॉइड्स तो ऊपर डिजोल्व फॉर्म में रह जाएंगे और कोलोइडल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कोलोइडल पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम, वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे बेटा। समझ गए बात? तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये दीज कोलोइडल पार्टिकल्स आर अगेन डिस्पर्स्ड इन सुटेबल मीडियम टू फॉर्म अ कोलोइडल। दीज आर अगेन dispersed in suitable medium to form कोलोइडल। इनको दोबारा से बेटा सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में हम डिसोल्व करेंगे और कोलोइडल बना लेंगे उसका। बेटा समझ गए बात? यस सर। बेटा कोई डाउट किसी को इसमें? ये आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल्स। सर अगर कोलोइडल पार्टिकल अगर लाइटर होता है तो फिर क्या होगा? कोलोइडल पार्टिकल्स लाइटर किससे बेटा? सर जो मतलब सॉल्यूशन पार्टिकल है उससे ज्यादा लाइटर हो तो बेटा वो फिर उस पार्टिकल के अंदर डिसॉल्व ही रहेंगे। यूजुअली तो हैवियर होंगे क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज क्या है देवेंदु? बड़ा है। कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज बड़ी है तो वो थोड़े से हैवियर होंगे, नहीं होंगे क्रिस्टलॉइड्स से? यस सर। बेटा नहीं समझा बात? समझ गया सर। उसके बाद देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल्स। फर्स्ट बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तनु याद आई या नहीं आई? यस सर। सर टोटल लगभग 4 होती है ना? नहीं बेटा 4 कैसे? देख मैं लिख रहा हूँ जो जो आए वो हेट्रोजीनियस नेचर की होती हैं, होमोजीनियस की। हेट्रो पार्टिकल्स इनविजिबल बाय नेक्ड आई, ट्रांसल्यूसेंट होती हैं। सर ट्रांसल्यूसेंट। और बताओ बेटा? सर ओपेक। नहीं ओपेक नहीं, ओपेक तो सस्पेंशंस होते बेटा। सर स्टेबल होती है। सर होमोजीनियस मिक्सचर में जो तो वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उससे भी विजिबल नहीं होता। स्टेबल बेटा बट लेस स्टेबल देन ट्रू सॉल्यूशंस, ये नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं पास कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे ना बेटा ये? अरे बोलो। यस सर। यस सर। बेटा समझ गए सब लोग? यस। उसके बाद देखो सेकंड, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैकेनिक्स के जैसे लगे देवेंदु। देवेंदु यस सर। बेटा दारू पिए हुए पर्सन को देखा है क्या कभी? अरे ड्रंकर्ड पर्सन को देखा है क्या? सर देखा है। क्या करता है वो? सर वो मतलब इधर उधर मतलब उसका जो खुद का जो स्टेबिलिटी नहीं होता। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बायो का बच्चा है ना, तू बता फटाफट क्यों नहीं होती उसकी स्टेबिलिटी? सर क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है, उसकी वजह से सर वो इक्विलिब्रियम को इम्बैलेंस कर देते हैं। हाँ तो Synovial इक्विलिब्रियम, fluid होता है अपनी जो बॉडी के दिमाग में। इक्विलिब्रियम को कौन बैलेंस करता है? सेरिबेलम करता है ना। साइनोवियल फ्लूइड। सेरिबेलम। देवेंदु सही कह रहा हूँ क्या मैं?
यस सर। तो बेटा वो दारू पिए हुए आदमी का मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। समझ गया? यस सर। तो उसको लिखेंगे हम जिगजैग। जिगजैग मोशन ऑफ। देवेंदु एग्जाम्पल सही दिया है नहीं मैंने? अरे यस सर। जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। इसको क्यों बोलते हैं नाम ब्राउनियन मोशन? क्योंकि ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं बेटा। ठीक है? और देखो देवेंदु ध्यान से देखना, बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूं, अगर एग्जाम के पेपर में तुमको ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल सेम, नहीं तो नंबर कट जाएंगे बेटा। ठीक है देवेंदु? सर ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता। कौन कह रही है? रिया? कौन बोल रहा है? रिया दी बोल रही है? नो सर। तो बेटा कौन बोल रहा है फिर? सर मैं। कौन? निकिता? एकता? यस सर। एकता ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। देख बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनाना है। जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो देखो यही तो हुआ जिगजैग मोशन बेटा। यस और नो? एकता समझ आई या नहीं आई बात? आ गई सर। बना देगी ना ऐसे कैसे? बिल्कुल। अरे बना देगी या नहीं? सर बना देंगे। शाबाश। इसका मेन कॉज क्या होता है? चिराग बता रहे इसका कॉज क्या होगा ब्राउनियन मोशन का? सर पता नहीं सर। क्यों नहीं पता? अरे अभी तो बताया, दारू पिया हुआ मोशन क्यों करता है इधर उधर? दारू पिया हुआ इंसान कि उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो ऐसे कह सकता हूं मेन कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन, मेन कॉज इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? कि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो कैसे होते हैं? अनबैलेंस्ड होते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे तो उससे जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम? अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से जिगजैग मोशन होता है बेटा। बेटा एक ये पहले वाला इस स्क्रीनशॉट में डिलीट हो गया था ये इम्प्योर कोलोइडल है। फिर उसको किस पे लेके जाएंगे हम? सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो इसमें क्या होगा आपके पास? हेलो, हाँ जी मैडम। मैडम मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। देखो बेटा ये कोलोइडल पार्टिकल्स हो गए और ये क्रिस्टलोइड्स। क्रिस्टलोइड्स आर रिमेन डिसॉल्व डिस्पर्जन मीडियम। तो इनको बेटा डिस्पर्जन मीडियम को तो फेंक देंगे और बाकी इसमें क्या बचा लेंगे हम? ओनली यहाँ पे ओनली कोलोइडल पार्टिकल्स।
again dispersed in suitable medium to form a colloidal. बेटा बोलो, यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को? बेटा बोलो। नो सर। तो ब्राउनियन मोशन का मेन कोड समझ गए थे कि क्या होगा? ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करेंगे बेटा। जो फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस्ड वे में नहीं होते। अगर बैलेंस्ड होंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्सेस अगर बैलेंस्ड होंगे तो पार्टिकल्स बैलेंस्ड मोशन करेगा बेटा, और अनबैलेंस्ड होगा तो अनकंट्रोल्ड मोशन हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो इसका फायदा क्या होगा? एकता बता बेटा। बेटा ब्राउनियन मोशन का क्या बेनिफिट होगा? बेटा एक तो जब पार्टिकल्स परमानेंट जब मूव करते रहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस से, तो ये कोलोइडल की स्टेबिलिटी के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल होगा उन पार्टिकल्स को। इट डज नॉट अलाउ द पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। यस और नो? डू नॉट अलाउ द पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। पार्टिकल्स को सेटल डाउन नहीं होने देगा बेटा। सर जब उसकी एनर्जी पूरी कंज्यूम हो जाएगी तब तो वो सेटल डाउन हो ही जाएगा ना बेटा। वो जो कोलिजन्स है उनके अंदर इलास्टिक कोलिजन ही मानेंगे, ठीक है ना? यस सर। और वी कैन से दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोलर। शाबाश, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल। कोलोइडल की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे ये। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? और एक पार्टिकल्स के कंटिन्यूस मोशन से दे ऑल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ अवोगाद्रोस नंबर। अवोगाद्रोस नंबर कैलकुलेट करने में भी हेल्पफुल होते हैं बेटा। उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। बोलो, क्लियर है या नहीं बात? ये इसकी इंपॉर्टेंस है। थर्ड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोमल शर्मा बता, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो पढ़ी थी हमने, क्या होती है? सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं बेटा, मेरे को ये नाम नहीं पूछना उनका, मेरे को तो ये पूछना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बेटा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो जो क्या नाम था, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो उनके नाम है। सर डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। शाबाश, नंबर पे, विच डिपेंड्स ऑन concentration depends on number of solute particles. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो है बेटा जो डिपेंड करें किसके ऊपर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, बट इंडिपेंडेंट ऑन नेचर। but independent on nature of particles. बेटा बोलो, which depends on number of solute particles but independent on nature of particles. जो nature of particles के ऊपर डिपेंड नहीं करे उनको क्या बोलते हैं हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? यस सर।
समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या सब लोग? Yes, sir. ये है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोलोइडल सॉल्यूशंस की कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताओ हम? बेटा जैसे डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, यही था ना? ये तीनों बताओ क्या इन्वॉल्व हो रहा है इनके अंदर? बेटा बोलो। अरे इनके अंदर चेंजेस को मेजर कर रहे हैं नहीं कर रहे? बेटा ये चेंज को मेजर करते हैं। चेंज इज मेजर्ड कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कितना हुआ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कितना हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ। तो देखो कि मोलिकुलर मास ऑफ कोलोइडल्स, molecular mass of colloidals is high and as colligative property is inversely proportional to molecular mass, so their value will be very small. Their value is very small, hence cannot be measured with accuracy. बेटा समझ गए बात? देखो ये चेंज इन्वॉल्व कर रहे हैं सब तीनों प्रॉपर्टीज, तो और इनका मास कोलोइडल्स का बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास उन पार्टिकल्स का बहुत हाई है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू स्मॉल होगी, तो उनको उस एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। टू सर्टेन एक्सटेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के अंदर नो चेंज, hence it can be measured with more accuracy as compared to अदर पार्टिकल्स। ये ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं बेटा अदर पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। ये अदर पार्टिकल्स नहीं, सॉरी, अदर प्रॉपर्टीज। बेटा समझ गए क्या? अक्षित समझ गया? अंजलि? यस सर। अनुज, अपना समझ में आया क्या क्या बोला है मैंने? Yes, sir. बेटा कोलोइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका मोलिकुलर मास क्या होता है? हाई। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। तो मास जब हाई होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्मॉल होगी, और ये चेंज वैसे ही बहुत स्मॉल होती है, तो स्मॉल इंटू स्मॉल क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल। इस चेंज को हम किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स से। तो ये बहुत स्मॉल होगी, तो उसको एग्जैक्ट एक्यूरेसी से नहीं मेजर कर सकते। और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम चेंज नहीं निकालते, पाई बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आर टी होता है, तो इसके अंदर ये सर्टेन एक्सटेंट तक मेजर की जा सकती है। ओके? यस सर। बेटा समझ गए बात? Yes. अरे बोलो भाई, यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फोर्थ, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है, ऑप्टिकल मतलब किससे रिलेटेड होगी ये? सर देखने से। Optics. ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स मतलब रिलेटेड टू लाइट, यस और नो?
तो इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा एक टर्म आती है मोस्ट कॉमनली, वो जो हम पढ़ते हैं इसमें, टिंडल इफेक्ट। सुना होगा ना नाम, यस सर। टिंडल इफेक्ट। एक दिन कोमल शर्मा पूछ भी रही थी, कोमल पूछ रही थी ना, Yes, sir. टिंडल इफेक्ट। कोमल याद रहती है ना मेरे, याद रहता है नहीं रहता? अरे तूने पूछा था ना, बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, मैंने पूछा। टिंडल इफेक्ट तो का मैंने मतलब पूछा। क्या होता है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। by the colloidal particles scattering of light by the colloidal particles is known as Tyndall effect. बेटा इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो, एक तो बारिश के मौसम में गाड़ी की लाइट ऑन करेंगे तो बिल्कुल साफ सा दिखेगा, और एक गर्मी के अंदर जैसे आंधी चली हुई है, और आंधी आने के बाद जब अपन देखते हैं लाइट जला के, तो लाइट के चारों तरफ ऐसे घूमता हुआ सा दिखते हैं ना कोलोइडल पार्टिकल्स, दूर दूर तक। जो लाइट से दूर मूव करते हैं तो हमें कॉनिकल फॉर्म में दूर जाते हुए दिखते हैं। यस सर। तो देखो, उसी फिनोमिनन को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये सुबह सुबह मान लो झाड़ू लगाते हैं जब रूम में, तो झाड़ू लगाते हैं तो जब सनलाइट आती है, किसी भी छोटा मोटा कोई होल होता है खिड़की में या विंडो में कहीं भी, तो उस होल में से डस्ट के पार्टिकल्स झाड़ू के साथ उठते हैं, और वो जब सनलाइट गिरती है जैसे ही, तो वो एक कॉनिकल फॉर्म में से नहीं दिखते हैं चलते हुए। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। देखो, यहाँ से एक लाइट का सोर्स है, इस लाइट के सोर्स को हम इसमें कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर डाल दिया। ये कन्वर्जिंग लेंस क्या है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस बेटा। ये यहाँ पे स्लिट लगा दी। स्लिट एक माइक्रो अपर्चर होती है। यहाँ पे लैंप, ये लाइट का सोर्स है। अब ये स्लिट से ये कन्वर्ज करेगा लाइट, फिर इस लाइट को वापस से, दिस इज अगेन अलाउड टू फॉल ऑन द लेंस, और फिर इसके रास्ते में बेटा हमने कोलोइडल रख दिया, कोलोइडल पार्टिकल्स। देख बेटा, ये ऐसे देखोगे ना, ये कौन सिंपल, सामने से देखोगे या बैक साइड से देखोगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा दिया, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ऐसे इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो ये इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा हुआ है हमने, कोलोइडल, और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर से बना दिया हमने, ये ऐसे इसको बोलते हैं हम बेटा टिंडल कोन। क्या बोलते हैं इनको? टिंडल कोन। टिंडल कोन। तो ये किसकी वजह से? देखो, ये लाइट आके गिर रही है, कन्वर्ज लाइट जब आके गिरती है तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे बेटा इस कोन के अंदर, इस पार्टिकल में जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे कोनिकल शेप में दिखेंगे आपको, उसको बोलते हैं टिंडल कोन। और ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये कोलोइडल पार्टिकल्स जो लाइट गिर रही है इसके ऊपर, उसको स्कैटर करेंगे। ओके, और इसको ऐसे भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। मान लो ये एक, यहाँ पे तुमने भर दिया इसमें ट्रू सॉल्यूशन, और इसमें बगल में भर दिया इसमें कोलोइडल, और यहाँ पे बेटा टॉर्च से इसके अंदर लाइट मारो,
तो टॉर्च के अंदर लाइट जाएगी तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो नहीं दिखेगी, और कोलोइडल के अंदर लाइट की पाथ क्या होगी तुम्हारे को? विजिबल। विजिबल होगी। समझ गए? जैसे दीवार के ऊपर, यहाँ दीवार रख दो अंधेरे में और एक ट्रू सॉल्यूशन रख दो, ट्रू सॉल्यूशन में तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्रॉस कर जाएगी। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा इसमें? पाथ ऑफ लाइट विच सीम्स टू बी यहाँ पे ये पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। विजिबल होगी बेटा पाथ ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं टिंडल कोन। समझ गए बेटा बात? Yes, sir. लिख दोगे क्या? टिंडल इफेक्ट मतलब द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, और ये है फॉर्मेशन ऑफ टिंडल। अब देखो इसके अंदर कंडीशंस टू शो देखो बेटा, एक तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा ना, तो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखा रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेस का जो डायमीटर है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। डायमीटर ऑफ dispersed phase particles diameter of dispersed phase particles should not be much smaller than the wavelength of light used। बेटा अगर वो छोटे होंगे ना पार्टिकल, तो छोटे होंगे तो मतलब ट्रू सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करेगा वो, तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा तो उसमें बताओ फिर ये टिंडल इफेक्ट देखा जाएगा? नो सर। उसके बाद सेकंड कंडीशन, जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बेटा, म्यू, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, पढ़ा है ऑप्टिक्स में, पढ़ोगे अभी आगे। तो द डिफरेंस, सर पढ़ा है। द डिफरेंस बिटवीन refract indices of dispersed phase and dispersion medium should be considerable। मीन्स लार्जर। उनके बीच में जो उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं बेटा, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं उनके अंदर कंसिडरेबल डिफरेंस होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में। तो कंसिडरेबल डिफरेंस होगा तो ही कोलोइड ये टिंडल इफेक्ट शोन होगा, नहीं तो शोन नहीं होगा। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में